नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। थप्पड़ मारने वाले, मोबाइल तोड़ने वाले और इस तरीके से विवादों के जरिए सामने आने वाले सूरजपुर के पूर्व कलेक्टर इसलिए कह रहा हूं कि शासन ने आदेश जारी कर कर इनको मंत्रालय भेज दिया और संयुक्त सचिव बना दिया बगैर किसी विभाग का। जी हां, कलेक्टर रणवीर शर्मा की बात कर रहा हूं, जिनको अब मंत्रालय भेज दिया गया है। सरकार की शक्ति निकलकर सामने आ गई। रणवीर शर्मा को पहली बात तो बता दूं, विवादों से कोई पहला मामला नहीं है। कई बार हमेशा विवादों की वजह से चर्चा में रहे रणवीर शर्मा। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊंगा खुद रणवीर शर्मा पर गुस्सा फूटा आईएएस एसोसिएशन का। आईएएस एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस प्रतिक्रिया में कहा गया है कि इस तरीके के व्यवहार की निंदा करता है संगठन। ऐसा व्यवहार किसी स्थिति में स्वीकार नहीं है। किसी भी जिम्मेदार आईएएस अधिकारी का मुश्किल वक्त में इस तरीके का जो व्यवहार है वो जिम्मेदारी भरा नहीं माना जाएगा। तो ये आईएएस संगठन का गुस्सा फूटा रणवीर शर्मा पर। अब रणवीर शर्मा कैसे विवादों में रहे, ये कोई पहली बात नहीं है। बात आपको बताता हूं, 2012 में आईएएस बने। बात है 2015 की। रणवीर शर्मा प्रशिक्षु आईएएस थे। एसडीएम के तौर पर इनको पदस्थ किया गया था कांकेर जिले के भानु प्रतापगढ़ में। वहां पर एक पटवारी जिसका नाम सुधीर लकड़ा बताया जाता है, उसने शिकायत की थी पैसे मांगने की वजह से कि एसडीएम पैसे मांग रहे हैं, और एसीबी को शिकायत कर दी थी। एसीबी जो है उसने पटवारी से कहा था कि आप रिकॉर्ड करो इस चीज को कि ये पैसे मांग रहे हैं। पहली रकम पहुंचाई गई। उसके बाद बताया जाता है कि जब दूसरी बार रकम पहुंचाई जा रही थी, एसीबी पहुंच गई, एसीबी ने एक्शन ले लिया। उस समय विवादों में आए रणवीर शर्मा पटवारी की शिकायत पर पैसे लेने के इस मामले में। इनको एसडीएम से हटाकर मंत्रालय में ही भेजा गया था अवर सचिव के पद पर। दूसरी बात, एक मामला और जिसकी वजह से बहुत चर्चा में आया रणवीर शर्मा, वो था भालू को गोली मारने का आदेश। जी हाँ, रणवीर शर्मा एसडीएम थे। पेंड्रा मरवाही का मामला है, जहां पर एक गांव में भालू का आतंक था। भालू की वजह से ग्रामीण घायल हो रहे थे, ग्रामीण की मौत भी हो गई थी। अब ऐसी स्थिति में जब भालू को पकड़ने की कोशिश की गई, टीम नहीं पहुंची। वन विभाग की शायद टीम पहुंची भी थी, लेकिन उस दौरान कहा जाता है कि भालू को गोली मारने के आदेश दिए थे रणवीर शर्मा ने। अब इसमें आप कहेंगे विवाद क्या है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो 1972 का नियम है, उसके तहत ये होता है कि भालू हो, पैंथर हो, टाइगर हो, इनको अगर मारा जाए 7 साल तक की सजा होती है। चलिए, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो गाइडलाइन होती है वो अगर ये है कि अगर आदमखोर भी हो जाए जानवर कोई भी, तो पहले उसको ये कहा जाता है कि जाल में फंसाया जाए। बेहोशी का इंजेक्शन जो बंदूक के जरिए दिया जाता है वो किया जाए। सीधे गोली मारने का आदेश नहीं होता। तो उस वजह से भी विवादों में बहुत आए थे रणवीर शर्मा। उस समय ये भी कहा गया था कि जो वन विभाग के सीसीएफ थे उनकी तरफ से कि अगर ये बात प्रमाणित होती है कि अगर भालू को पकड़ा जा सकता था तो फिर गोली क्यों मारेगी, अगर ऐसा प्रमाणित होता है तो एक्शन लिया जाएगा। तो उस समय इस आदेश की वजह से भी बहुत चर्चा में आए थे रणवीर शर्मा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि वहां से भी इनको दूसरे स्थान पर भेजा गया। तो तमाम जगह पर जगह बदलती रही, पदस्थापनाएं बदलती रही रणवीर शर्मा की, लेकिन विवादों से नाता बना रहा रणवीर शर्मा का। एक बार फिर सूरजपुर में जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और चर्चा में आ गए यही कलेक्टर रणवीर शर्मा, जिन्हें अब मंत्रालय भेजा गया है, जिसकी वजह से फिर उनका नाता विवादों से जुड़ा और वो चर्चा में है। आप देखते रहे एमपी तक का।